बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़ा नदीम और आज मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ मौजूद हूँ जिनकी बातें जो सी हैं मुझे और निज़ाम को तो शायद जो भी बंदा ऐसा है जो थोड़ा सा अपने आप को समझता है ना कि अपने अंदर कोई गिल्टी रखता है, उसको तो बहुत बुरी लगती है, उसे तो बहुत कड़वी लगती है। लेकिन दर हकीकत एज अ पाकिस्तानी अगर हम सोचें तो हमें लगेगा कि उनकी बातों में वो हकीकत है कि अगर गवर्नमेंट और अहकाम वाला उनको सोचें, उन पे समझें और सुनें, उनकी बातें अगर उन तक पहुँच पाएँ और वो उस पे अमल कर पाएँ, तो पाकिस्तान शायद तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए। लेकिन ये बातें सुनने के लिए वो कान चाहिए जिनके अंदर करप्शन ना हो जिनके दिल में। वो कान चाहिए जो पाकिस्तान से प्यार करते हों। वो कान चाहिए जो मुल्क की बेहतरी चाहते हों। वो कान हरगिज़ नहीं चाहिए जिनकी आँखों में पट्टी बंधी। अगर आपने देखा हो वो 3 बंदर जिनकी आँखों में भी हाथ है, जिसके कानों में भी ये है, मुँह में ये है। वो लोग ये बातें नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि वो बंदर हमारे निज़ाम के अंदर मौजूद हैं और वही हमारा निज़ाम चला रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शेख इलियास मजीद साहब जिनकी बातें यूजुअली मेरे साथ होती रहती हैं। वो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से हों, वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हों, वो सियासतदानों के हवाले से हों, वो होती कड़वी हैं मगर सच हैं। कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब बातें हम सच्ची-सच्ची करेंगे, कड़वी-कड़वी नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ना कि स्वीट कोटेड बातें कीजिए, मैं आपको कहती हूँ कि आप कड़वी-कड़वी बातें कीजिए लेकिन ये बेसिकली ये सच है। आपका एक कॉलम मेरी नज़रों में सामने से गुज़रा मेरे उसको बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ा लेकिन पहली लाइन ही मेरे दिल को क्लिक कर दी, वो था एमनेस्टी के बारे में। कि जी जो सरकारी शाही मुलाज़िम है अच्छा सबसे पहले तो मैं आप सबसे और शेख साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको ब्यूरोक्रेट कहना छोड़िए। इनको आप जो हम पहले कहते थे सिविल सर्वेंट कहना शुरू कीजिए। सिविल सर्वेंट कहते हैं कि उनका मेयार थोड़ा-सा नीचे आ जाता है, ये सोचते हैं कि वाक़ई हम सिविल सर्वेंट हैं। तो उसकी एमनेस्टी के बारे में आपने बात किया। कितनी एमनेस्टी इनको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये तो हमसे सारी ज़िंदगी की एमनेस्टी लेकर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने वो जो कानून लिखा था कि हम बिज़नेसमैनों को एमनेस्टी स्कीम देते हैं और बिज़नेसमैन अपना जो ब्लैक मनी होती है शो करके उसको वाइट कर लेते हैं। हुँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुल्क इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो जाती है, सही। टैक्स रेट में आ जाती है। फिर हम बाद और टापुओं को भी देते हैं कि भाई आप क्या करेंगे कि भाई आप आ जाएँ, हम आपके साथ रियायत करते हैं, अ, तब उनको भी मौका देते हैं। ये तो सरकारी अफ़सान है, शाही आप उसको कहते तो हैं। सरकारी डाकू का ईज़ा। मैं डाकू नहीं बोल सकता, अच्छा जी। मैंने पथ से जाना है। क्योंकि देखिए अगर वो ना वकीलियत में, तो मैं बोल दूँ डाकू, वो तफ़सीलियत में है। मेरी बात तुमने तो अच्छी बात छेड़ दी कि वो देखें आप आज जब तक उनका ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होता, वो फाइल को आगे नहीं करते। नहीं शेख साहब आप एमनेस्टी की जो बात करते हैं, क्या उन्हें एमनेस्टी दे दें कि यार ले आओ सारे साल की रिश्वत जितनी रिश्वत लेती जो उन्हें वाइट करा लो, ये कह दें उनको? हाँ, उनको एक की चले 40% 50%। देखिए हमने एक अपने आप को लेके जाना है सुपर पावर। हम अगर हमने अपना इमेज बेहतर किया है, तो हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हमें इमेज को और बेहतर करना चाहिए। ये जो करप्शन छाई नहीं है ना, जो मुल्क को दिमक की तरह काट रही है, ये असल दुश्मन मुल्क के ये है। असल खोखला मुल्क को ये कर रहे लोग, जो अपनी जेब की खातर चाहे काम भी नहीं करते। तो मुझे से सर मेरी बात सुने शेख साहब, अब तो ऐसा हो गया है हालात कि आप किसी सरकारी महकमे में जाते हैं ना, वो ये नहीं कहते आपको कि जी आप कोई मुझे रिश्वत दे दे, वो कहते हैं सर्विस चार्जेस दे दे, उसको उन्होंने सर्विस चार्जेस का नाम दे दिया। बड़ा बेच पाती है। और मैंने तो ऐसी ऐसी जगह देखी है सर जहाँ पे रिश्वत पकड़ने वाले जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं। और लाइक कोई आप एक ऐसा महकमा बता दें जहाँ पे आपका जायज़ काम भी जायज़ तरीके से हो गया। आप कहते हैं ना फीस मुंह से नहीं बोलते। एक तो उन्होंने रखे हुए एजेंट कि भाई तुमने पकड़ने पैसे, मैंने नहीं पकड़ने। वो हर बदले का एक होता है, वो आपके पास खुद ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा कि जब आपका कहो तो आपको इतना मजबूर कर दें कि आप कहें कभी मेरी तो मुझे पैसे लो, मेरी जान छोड़ो करके। अब ये जो एक उनका रवैया होता ना, वो मुल्क को तरक्की होने नहीं दिया। अच्छा आपका दिल पता है क्या कहता है? नाज़िर आप इस पे सुने होंगे आपका दिल ये कहता है जब आप किसी सरकारी ऑफिस में
या कोई भी दाखिल हो तो सबसे पहले हम दुआ पता है क्या करते हैं, या अल्लाह कोई रिश्वत खोर टकरा के, ताकि जनती काम हो जाए। अगर कोई हमें खुदा ना खास्ता हज़ारों में से एक बंदा कोई ऐसा मिल गया जिसने रिश्वत नहीं लेनी, तो वो आपका काम भी नहीं करेगा। इसलिए कि वो अड़प रहेगा, वो कहेगा मेरा काम नहीं करना, काम अड़ा के रखना है। अच्छा सही बता, काम नहीं करता और रिश्वतखोर काम करता है, तो आप किसके पास जाएँगे? पहले रिश्वतखोर के पास जाएँ। अच्छा, अभी एक मैं ट्वीट्स देख रहा था वज़ीर दफ़ा आसिफ साहब की, हुँ। जो हैं, उन्होंने कहा जी ये 80,000 का उन्होंने लिया है एक ट्रांसफार्मर लगाने का, हालांकि मेरा वहाँ मैसेज किया है। तो मैं मुस्कुरा रहा था, ओ भाई आप एक ट्रांसफार्मर की 80,000 की बात करते हैं, यहाँ एक कमर्शियल मीटर लगाने के लाख रुपये लिए जाते हैं, रिहायशी मीटर लगाने के लिए 45,000 50,000 लिया जाता है, जो आपकी पैसे की जरूरत है, और खलेआम लिया जाता है। सो चलिए शेख साहब, आगे ये बात है, आपका एक दिन बिल पे ना हुआ हो, 1 महीने वाला बिल ना पे हुआ हो ना, आगे खड़े हो जाते हैं ना, वो कहते हैं जी बिल दिखाएँ, आप कहते हैं जी घंटे में जमा करवा दें, और आप ले भी आपका हर से हिस्ट्री बता रही थी, आपने बिल जमा करवाया। वो कहता है अच्छा जी उम्मीद है कुछ खवा पिया दे हो, उम्मीद है कुछ जा-शाम पिया दे हो, चाय का मक्खन उनका हरगिज़ खाना पीना या किचन से आपकी कोई चीज़ मंगवाना नहीं है, तो वो कहते हैं आप मुझे पैसे दें, मैं आपका यानी कि चला जाता हूँ अभी 10 मिनट के लिए। ये इतने लेवल पे करप्शन आपकी आ चुकी हुई है। इस तरह हम अपने मुद्दों पे आते हैं कि हम जो अफसरान हैं, एक एसएचओ है, एक डीएसपी है, एक एसपी है, उन सबको कहें भाई अपना एक है ना, जब से बक्सों पर अगर वो फौत भी हो गया कि बच्चे देखें, उन्हें उनकी अपने वाइट मनी करनी है, उनको इज्जत का मुकाम देना है, इज्जत का मुकाम देखें एक तो देना कितनी चाहिए। दफ़ा गंगा ने लाएँगे हुए हैं। अच्छा उनको उसके बाद वो लटका दे सीसीबी की तरह, सीधी बात है भाई, लोगों के अंदर पूरा सा विके इस वक्त ना, ये पासों की 78 साल लाइफ में कहने कि पहला मौका है कि एक एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे। एक पेज पे है, और माशाल्लाह हमारा जो फील्ड मास्टर साहब है उनका विजन बहुत हाई है, उन्होंने हार स्टे का भी डिक्लेयर किया, बहुत अच्छी बात है। अब हार एक अमृत शक्ल दी है, अमृत शंकर इस तरह इतना शांति करते, देखिए एक एसएचओ, आपने मेरी बात की, हम आपकी रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, तो आपने भी कफा किया को 1 करोड़ पे एक एसएचओ मिलेगा, कमाल है। एक मेरा दोस्त है जो 21वीं ग्रेड का है, और वो इस वक्त लाहौर का डीसी था, वो हम बैठे हुए चाय पी रहे थे, मुझे कहने लगा कि यार, मैंने कहा यार वो हमारे इलाके में ना 2 कत्ल हो गए हैं। तो उन पुलिस उसका यार अंकित कापिया, कहने लगा यार आज वहाँ थाने में पार्टी हो गई, हो रही होगी। मैं कहा वो किस तरह थाने में पार्टी हो रही होगी? मैं कहा वो कैसे? कहते कि वो इस तरह पार्टी होगी कि उनके पास बिजनेस आ गया, पैसे आ गए, अब वो दोनों जगह से पैसे नहीं छोड़ रहे, तो पार्टी हो रही होगी, सबको पता है, ये 10 साल पुरानी बात है, अच्छा ये दौलता पता डीसी बार पता ऐसा बैठा ऊपर हुआ से लेके नीचे तक सबको है। सबको पता है, लेकिन ये सारे एक ही हमाम में लगते हैं, इसलिए बोलता कोई बोलता कोई नहीं है। अब इसके लिए ना एक ही हमें किरण है इस वक्त, फील्ड मार्शल थोड़ा सा एक सिर्फ मुल्क की इज्जत को लेकर वो चल रही है, मुल्क के सफारत खाने को वो लेके चल रहे हैं, वो उसकी सफारतकारी वो कर रहे हैं, दफा वो कर रहे हैं, सियासतदानों को कंट्रोल किए वो बैठे हैं। अब क्या वो ये सोते-सोते नहीं जो नहीं नहीं, उन्होंने एक अफसर को लगाना है यार, इसको देखो, इतना ही कहना फौज में काफी होता है, बात काम हो गया, ऑटोमेटिक चीजें चलनी शुरू हो जाती। अच्छा उन्होंने तो सब एक कहना ना, जो कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, ये तो नहीं है ना यहाँ जो हो रहा है। अच्छा मैं तो उसी स्कीमों के चाह रहा हूँ कि उनको आप एक स्कीम दें कि भी आप 30% 40% या जो आप ले चाहे, बेशक 25% दे रहे, कि आप वाइट कर ले, अदरवाइज आपके पास है स्पेशल रिपोर्टिंग होती है सबको, बिल्कुल करा दे, लटका दे, लेकिन ये सिविल गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, ये देख ले, क्यों नहीं कर सकेगी? कि जिन्होंने कानून साजी करी वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स तो आपको पता ही है। तो मैं कहता हूँ आपने ये ब्यूरोक्रेट क्या हैं? आपने फिर ब्यूरोक्रेट क्या सिविल सर मैं सिविल सर्वेंट नहीं कह सकता, सिविल सर्वेंट जब देखे हकीकत नहीं है, मैंने तो वो सिविल सर्वेंट है। वो हमारे हुक्मरान है, वो देखे आप जाएं, देखे बात सुने, बात कंजी सच्ची, आप वो देखो खुश करने को ये कह रहे, कोई अर्ज नहीं है, देखो वो हमारे बादशाह हैं। मैं मिसाल एक टैक्स देता हूँ, मैंने पिछले दिनों में दफ्तर में गया, मैं तो वो टैक्स पे कर दूँ 100 वाट, मुझे कहेगा 100 वाट आप अब देते हैं,
आपको तो सोरठ कहा शेख साहब, अभी आपने देखा नहीं कि वो डीपीओ साहब का वॉशरूम यूज करने पे अभी रिसेंटली वायरल हुआ है। वॉशरूम यूज करने पे एमएनए के बच्चों को के साथ डीपीओ साहब ने क्या हाल किया है और कितना उनके साथ बदतमीजी की है, सिर्फ वॉशरूम उनके कमरे का यूज करने पे। डीपीओ साहब से पता किया जाए कि वॉशरूम क्या उनके अप्पू ने बनाया था, उनके घर से बन के आया था, या वो जहेज में उनकी बीवी लेके आई थी, क्या हुआ था उनके साथ? एक वॉशरूम यूज करने पे उन्होंने इसके साथ बदतमीजी की है। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं ना, आप पूरा साल बोलते रहे, अब हम बोल सकते हैं इतने मसाइल हैं ख़त्म नहीं होते, लेकिन हम इस वक्त मैंने सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, बता माफिया का भी तक जिसमें लिया बता जाता है। वो कैसे चाहता नेक्स्ट पोज में बात करेंगे, कैसे कहते हैं बता, कहते कहते कैसे लिखते हैं वो। अभी हमारा है कि हमने कि इनको 40% या 35% या 30% गवर्नमेंट के वाइट डाल लें, मुल्क का खर्चा उतर जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। और उसके बाद कह दे कि भाई अब कोई पकड़ा गया हम नहीं छोड़ेंगे, फिर आपके पास असलियत आ जाएगी अच्छे लोगों की, वो बदल दे छोड़ दे। अभी मेरे एक दोस्त हैं और वो किसी वजह से मुब्तला थे, पुलिस में थे, एसपी रैंक के थे, मुब्तला हो गए। मुब्तली के बाद उनका केस चला गया हाई कोर्ट। पहले मैं 2-4 साल बाद उनको पूछा, मैं कहा तुम्हारे हाई कोर्ट का केस कैसा चल रहा है? कहता मुझे क्या, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब फैसला होगा। वो हाई कोर्ट के बाद कम अब क्या है। उसके बाद एक दिन मुझे बड़ा खुश खुश का फोन आया, कहने लगे यार लिहाज मेरा आज ना बहाल हो गया 15 साल बाद। तो मैं क्या 15 साल बाद बहाल हो गया, तो अभी तो उम्र क्या रह गई है जॉब करने की? कहने लगा मुझे वो खुशी नहीं है, मुझे खुशी है कि मुझे 15 साल के लौसे 15 साल की तनख्वाह 15 साल के सारे अपनी बेनिफिट मिल रहे हैं बैठे बैठे। बैठे और बैठे। वो 15 साल मैंने काम भी नहीं किया, काम भी नहीं किया। काम भी नहीं किया, गवर्नमेंट का दमार बन के रहा हूँ और अपना बिजनेस करता रहा हूँ, अब 15 साल की कटी तनख्वाह वापस हासिल करा था। उसने एक नुकता है यहाँ, जब केस चल रहा तो उसने फॉर्म नहीं किया, उनका लगा रहे मुझे पता जो फैसला है 15 साल बाद उसके हक में आ दूंगा। ये देखे हाँ, इसको हमें एक एक नुकता लेके इसको क्लियर करना है। अभी जो हमारा बेसिक पॉइंट है, हम वैल्यू बेसिक को कैसे दिखा सकते हैं, हम अपने अफसरों को कैसे, अफसर मैं अफसर बनूंगा, हम अफसरों को कैसे कर सकते हैं, हम उनके सलूट आपके अपने को खुश कर ले, हम उनको सलूट मारते हैं। हमें पता ना कि हम हमारे बिजनेस मैन हैं, हम उनके पास जाते हैं, हमारे पास दोनों के अंदर ही हम उनको बुलाते हैं, अंदर क्या हो रहा होता है। मेरे बैरू खेर से मैंने पूछा यार आपकी रूटीन क्या होती है, क्योंकि मैं आपको पता भी आती अच्छा। तो क्या कहा मैं 11 बजे जाता हूँ ऑफिस में, ये उसमें मुझे हाई प्रोफाइल जो होता है ना ज़िले हमारे वो होता है कि 11 बजे जाकर मुझे सबसे पहले पहना होता है काम, और मैं अपनी ड्राइविंग रूम में बैठता हूँ। फिर मैं बुलाता हूँ अपने स्टाफ ऑफिसर को कहा अभी के बाद, उसको बोलता हूँ कौन कौन ने क्या करना का, 11:30 पौने 12 हो गए कि उनमें से मैंने 3-4 लोगों को मुलाकात करनी होती। मैं कहा बीच में अगर तुम्हारा कोई MP आ जाए, कहता उसको डायरेक्ट रिटायर रूम में चाहिए, MNA आ जाए, सेंटर आ जाए। तो बाकी मैं कहना मैं कहा उनको इतनी दे रहे हैं, कहने का वो हमारे कब आगे तक। फिर मैंने जो कद बिजनेसमैन का, तो मैं कहा अगर बिजनेसमैन आए, कहता वो इस तक मेरे पास उसका आएगा एजेंडा, वो क्या कर बचा है। और अगर मैं देखूंगा मैं बना उसको कह लूँगा इसी से मिले उससे मिले, मैं उसको मिलता भी नहीं। ये उसका बयान था। और वो बिजनेसमैन वो है जो उसकी सैलरी बियर कर रहा है, यार ये सैलरी की आप MP MNAs की सैलरी बियर कर रहे हैं, आप हमारे टैक्सेस से सैलरी अच्छा। रही है। ठीक अच्छा। उसके बाद कहता है, उसके बाद मैं कहता 2 बजे मेरा लंच आ जाता घर से, मेरा घर से लंच आता वो मेरा बंदा ले जाता, 2 से 3 बजे तक मैं खाना खाता हूँ। अगर उसमें कोई कहना हमें इसमें एक ही होता है सियासतदानों का मसला हो, किसी का भी सियासतदान आ जाए तो उसने सूट मारना है मेरे आप पिया ने सीधा रिरायू में लेना, कुछ भी मकसद रहता है। फिर क्या आता है 5 साल बाद में लिखा तो क्या मैं जाया था पहले वे में लिखा था वो जाकर कैप्सूल पहन तो मैं पाक करता मलपुर पर। और उसके बाद 11 बजे 9-10 बजे खाना खाता हूँ, रात से बैठता हूँ। नहीं, कार्ड मुंह में भी जाता है सर, कार्ड खराब की कमाई हराम में जानी है। तो वो मैं उसके बारे 2 दिन मुझे बताया, ये नहीं बताया। उसके बाद क्या होता है जी मैं रात से बच्चों के साथ टाइम लगाऊँ, तो ये उनका रूटीन फर्क है, जबकि हम एक ज़िले का मल। तो फिर छोड़े ना सर, आप क्या डिस्ट्रिक्ट अच्छा ठीक है, अच्छा देखिए हमसे मैं देखिए मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, ऐसा होगा, ये होगा
मैं उम्मीद हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा उस पर अमल हुआ है और हो रहा है। हम नेक्स्ट बात करेंगे अगर वो के ऊपर। अच्छा, अब ये बात होगी इसके ऊपर कि इनको लिए आप दें और इनका नाम रखें खुफिया राज में, देखिए बताया ना जाए, मैं खामोशी, और इनको कहें कि आपने खामोशी से ऑनर जमा कराएं और ये रखें, और सच गवर्नमेंट इसके ऊपर जमानत दे, कभी जिंदगी में इनके नाम बाहर नहीं आएंगे, सीधी बात है। ऐसे बड़ा मजा आता है कि एक साथ रखते बच्चों बड़ा मजा आता है जिन्हें इन्होंने ना लेते थे जिस डिपार्टमेंट ने ये सारा काम करना है ना उन्हें इन्होंने ब्लैकमेल करने लग पे उन्हें इन्होंने को रिश्वत लेते देखिए बात सुन, इसका मैं कहा ना कि वो चीफ साहब प्री मासूबर एक जनरल की ड्यूटी लगाएंगे, तो एक जनरल सारा मेंस था लेकिन एक होता है फौज में, ऐसे बड़ा होता कि सिविल की तरह आपके सारे जब ब्यूरोक्रेसी को भी वही सीधा करे करे, वरना सीधा नहीं हो, कोई सियासतदान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं रिचुअल है वाक्य बयान करूँगा। मैं एक नवे नवे रियाज सत्याना साहब वजीर बने के बाद 12-13 साल पुरानी, चलो वजीर तालीम बने तरीन बने, और मेरे साथ भी बैठो बैठे हम पीसी होटल में गुजरे ऐसे, तो हम पीसी में देख टेबल लगा है बड़ा सा, उसमें 20-22 अफसर बैठे हुए हैं और मेरे चेयर पे बैठा हुआ रियाज सत्याना साहब, मेरे को देखा, तो मेरे साथ एक दोस्त था वो भी बैठ के था। मैं कहा यार ये वजीर साहब बने हैं, नए नए बने हैं, ये क्या उनसी मीटर कर रहे हैं? तो कहने लगा ये सारे बंदों को बुला के आज उनको बुलाई स्टारा खाना खवाते, और भाई मेरे साथ ताउन करना, साथ देना मैं मिनिस्टर बनना है, साथ देना, मैं आप ही वो बता पा। मिनिस्टर साहब को सारी बेईमानी से खानी उसकी अच्छा, फैक्ट्री दे हैं अभी अभी खाना कोई बताने के स्टाफ अभी अभी पंजाब के हैं, अभी भी हैं इस वक्त, का नाम ही होगा वजीर सेहत। मैं खाए तो दो में नहीं, दो ने नाम ही लेना, नाम ही लेना, जो नाम ही लेना ना मेरा श्रेय नहीं, पैसे नहीं वो और भी उनको मिलने आए सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हैं। अब वो सब कुछ भूल गया, सेक्रेटरी हर को मिल रहा है, उसके साथ बैट्समैन का अफसर लगा रहा है, उनको मुझे नहीं पता, मैं समझा कि वो इससे बड़ा वजीर आ गई और बंदा आ गया, आई नो दो कौन है। तो उसके बाद चाय पेशकर हर चीज़ हो रही इसके साथ, तो आ वाली है, तो उसके बाद आधा घंटा बैठ के निकल जाते, उसको छोड़ भी आ रहा पाए वजीर साहब। तो मैंने उसके बाद वापस बैठा, मैं क्या कौन साहब थे ये, क्योंकि चेहरा तो मुझे सियासतदान जो मैं जानता हूँ, इसको मैं नहीं जानता, क्या ना ये वजीर ये सेक्रेटरी करता है, अगर तो वजीर हो। कहने लगा नहीं, हम इसे काम नहीं करवा सकते जब तक ये मतलब तामा ना करे। मैं क्या कैसे, तुम फैर तो नहीं करेगा, कहता उनसे छोटा सा पॉइंट लिखना है एज पर रूल, काम होने की फाइलें पूछती रहेंगी, हम हैं इनके बगैर जीरो हैं। अच्छा कहते हैं ना, तो सारा चूँकि काम को विलायत क्यों नहीं होते ना, अब मैं नहीं कहता वो करप्शन करता है, नहीं करता, अगर मेरिट के ऊपर काम चल रहा हो तो फिर देखिए इस मामले में कहते सब नंगे हैं, जब नंगे हैं तो एक दूसरे का उन्होंने रखना है ना, बस ये बात है, ये मेरी होने से बात है। इसका मतलब हम आते हैं फिर उसी बात पे कि मेरी इस वक्त अपील है चीफ मार्शल साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि भाई इसके ऊपर एक दफ़ा कानून साजी कर दें अच्छी सी, पहले उनको स्कीम दें, फिर सबके गोशवारे दें, फिर वो गोशवारे वेरीफाई कराएं, अगर उनमें कोई गोशवारे, हाँ इसमें बड़ी अहम बात है, जो बंदे रिटायर होकर उनको भी शामिल करे, जो फौत होगी क्यों उन्होंने मुल्क का पैसा लुटा, वो मेरे बाम का पैसा लुटा, वो मेरा पैसा लुटा, उन्हें तो टैक्स पेयर है, उनसे भी कहें कि भाई आपकी बड़ी आप इसमें पैसे जमा कराओ, हम आपको दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसको खुफिया राज में रखा जाएगा। किसको नहीं पता कौन नहीं ले रहा, पहली बात ये किसको नहीं पता। अच्छा आप इसको मैं आपके कॉलम का नाम तो बहुत अच्छा अच्छा लगा मैंने ऐसा बोली जी भैया, मैं क्या का पाने का ख्वाब ये देखे करते थी। इसको देखे, मुझे इसी पे बात करने दे, उसको आप फिर इबरत का निशान बढ़ाते, जो वो देखिएगा आपका अरबों नहीं, अरबों डॉलर जो स्विस बैंक में हम कह रहे हैं पैसे पड़े हुए थे, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, कोई मसला नहीं। चूंकि फसाद की जड़ जो है ये यही अफसर शरिया है, और ये खुद ही तरीके बताते हैं कि इस तरह करप्शन करो, साथ मुझे दो, साथ मुझे दो, गवर्नमेंट का लॉस करोड़ रुपए का करेंगे अपना 1 लाख देने के लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, करोड़ रुपए का लॉस करेंगे 1 लाख रुपए लेने के लिए। या मैं कहती को करप्शन का आलम एक छोटा सा बता दूं कि मेरा लोहे मार्ग पे ऑफिस था, ऑफिस ये था कि मैंने ऊपर रैश रखी थी, मैंने रैशी मीटर लगाया था, नीचे मैंने कमर्शियल लगाया था। मेरी शुरू में एक आदत है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, चौकी
फैमिली वाइज तरबियत करें या ख़ानदान की को बात करें, तो मेरे को बंदा आता था बार बार कि देखिए आपके सामने बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, तो आप ना रैसी मीटर लगाएं और दूसरा नॉर्मल मीटर लगा लें, आपका बिल आएगा नहीं। मैं उसको बड़ा कहता था नहीं यार, आई डोंट, मैं नहीं समझता। अच्छा, बाद में ना आपको शायद याद होगा कि ये 95-96 में फौज ने एक टीम लगा दी थी जो बिजली के बिलों को चेक करेगी, याद होगा ना? तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा ये होता था पक्का जाएगा ना, जो मुझे लैंडमैन था, जो मुझे एकदम मुझसे रहता था। मैं आपको बड़ा खुशी फोन किया, मैं क्या आओ मेरे साथ चाय तो पियो। आया, मैं क्या बताओ, अब तो फौज चेक कर रही, कहता फिक्स हुआ, क्या हुआ? कहता हमें सबके मीटर बदलती गए, हमें पहले इतना आ गई थी कि फौज ने चेक करना आए, हम सबके मीटर बदल दिए। ये नुक्ते हैं जो जेन्युइन, मैं कहता हूँ कि लाइफ में जो चीज़ें देखी हैं मैं वो बयान करता हूँ कभी, और उस पे वो होता है। आप भी उधर चेहरा मैं कर देख रहा हूँ कि ये चीज़ें। आप आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है और उस पे आई होप के अमल दरामद भी होना चाहिए। मेरी व्हील है कि मेरे बात तो नहीं रहा, मैं तो एडी दे सकता हूँ, मैं खुश हूँ कि एडी बहुत सारे अमल भी हो रहा है। आप एक हाथ देने के बाद फिर उसके बाद अगर उनको जरूरत पड़े तो नए लोगों को मौका दे, उनकी कारकर्दगी देखें और उनको देखेंगे उसको क्या हो रहा है। और उस वक्त तक ये देखें, जब तक देखें, जब तक मैं एक छोटा सा यहाँ बयान करूँगा, मेरा प्रोग्राम लंबा ना हो। इकरार चौधरी साहब हैं, सेक्रेटरी खाद्य रह चुके हो। ये उन्होंने खुद मुझे बात बताई, हमारी कितनों में मीटिंग थी, कहने का मैं खुद गया था उस टूर में जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, और ली यॉन जो ली क्यों साहब थे उसके ऐसे तैयार होते हैं, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर से, तो हमने उनके टाइम लिया। टाइम लेने के बाद हम उनके घर पहुँचे थे जाके, जी मियाँ साहब ने बात की उनसे कि हमें ना एक दो लफ्ज़ों में बात कर दे। उन्होंने कहा मेरे पास आधा घंटा है, जब उसने टाइम दिया था कि मैं उससे आधा घंटा को मैंने बात करनी चालू होती है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब इतने सारे कार्यों में उनको पहुँचे उनके घर, मुलाकात तो हो रही लोग, एक लफ्ज़ हमें दो लफ्ज़ बयान करे, वो साथ छूत बांध रहे थे अपने जो करके बात करनी चाहिए थी। उन्हें कह दी आप पैसे का अमल दखल बंद कराते अपने महकूम में, फिनांस का अमल दखल नहीं होना चाहिए था किसी भी इदारे में, और बस आप ठीक हो जाएंगे। वो नहीं करेंगे तो मुझे अपना मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे पूछा, चौधरी फराज साहब से जो सेक्रेटरी खाते थे, यार क्या कह के गए हैं? उन्हें कह दी वो ये कह के गए हैं कि जनाब आप फिनांस होते ना, पैसे बबल दखल, वो बंद कर दे। उसकी वजह जो आदमी आपके पास बेनिफिट आया था, भर्ती हुआ था 10 में लेके कर भी जब आपको जब उसी कर भी गया, ताकि उसके पास अगर पैसा अब कहीं आया ना उसकी छान वो नहीं हो, अब वो तरक्की करेगा। यानी एक पटवारी मंसाल देता हूँ, जब उसके पास था आया तो उसका यह सैसा बांध दी उसके सांसों को और फिनाप को बंद कर रखा, सर हमसे ताकि फिनाप लेके फिनाप उसका अगर इलीगल हो रहा है, वो आका बंदा यहाँ साइकिल पे जाका वो माशाल्लाह पाम आंखों में, तो कहाँ से आया? हाँ, तो आंखें में पट्टी, मैं कहता हूँ आंखों में चर्बी लगी। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपकी बातें आप ये बेहद लंबी हैं और ये बातें आप मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि ये कॉलम जो है हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है और व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, आप ये कॉलम ज़रूर पढ़िए ताकि बीचे बात भी इसकी आपको समझ आ सके। मगर फिर बात वही पर है कि उनकी अपील है कि ये काम किया जाए ताकि पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सके। मगर मैं फिर ये कह रही हूँ, ये कर्जा उतारने वाले और कर्जा लेने वाले और कर्जे में डुबाने वाले, ये सारे एक ही हमाम में लगे हैं। ये कभी भी नहीं होगा। कैसे कर सकती है ब्यूरोक्रेसी कि हम असासे कि जी आप अपने साथ से हमसे एमएसटी ले रहे हैं, वो कहेंगे हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। एक एसएचओ के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक पटवारी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक तहसीलदार, अच्छा पटवारी को कहना कि तेरी तरक्की करके तुझे तहसीलदार बना दे, वो तौबा कर लेता मैं तहसीलदार नहीं बनना, पटवारी ही कहना है। लाइक यहाँ पे तरक्की पैसे वाली जगह से नहीं होती। तो आप ज़रूर इनका कॉलम भी पढ़िए, कॉलम सामने एक सवाल आज जवाब दे रहे हैं कि आपके ख्याल में क्या सच हो, एक इलाके का है तो महीने में कितने पैसे रिश्वत के लिए कमा लेता हो? सर 70 लाख रुपए रिश्वत ज़रूर ले जाता है। 1 करोड़ फैमिली। 1 करोड़ रुपया लेके जाता है वो रिश्वत का अपने घर पे और कहते हैं कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोस्त की हैं। ये स्प्रिंग आपकी बात को ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।